क्या फायदा, क्या समझे? ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। अब मुझे इजाजत है। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। एक बात कहो। कहो। शायद आपको ये कोठी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर रात आप कोठे पर गुजारती हैं। कोठी तो अच्छी है, मगर कोठी वाली पसंद नहीं। उधर कोठा बुरा लगता है, मगर कोठे वाली का जवाब नहीं। मामला अगर पसंद का है तो एक सौदा हो सकता है। कहो। कोठी वाली को यहाँ ले आइए और मुझे कोठे पर बिठा दीजिए। शब्बो, आहिस्ता बोलिए, आयशा की आंख अभी लगी है। जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी आशा। अब कौन से जहन्नम में जाऊं? मैंने तो तकदीर का फैसला समझकर इस जहन्नम को जन्नत बनाना चाहा था, मगर शब्बो, तुम हद से बढ़ रही हो। बर्दाश्त की भी हद होती है। पत्थर बनकर आखिर कब तक ये तमाशा देखती रहूं? नहीं देख सकती तो अपनी आंखें फोड़। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कोई चाबी का खिलौना नहीं कि तुम्हारे इशारों पर नाचता फिरूं। मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर किसी ऐसे इंसान को कहते हैं तो मेरी दुआ है खुदा किसी को शौहर नसीब ना करे। शब्दों, अब मैं तुम्हें पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं, इसे साथ ले जा। खुदा के लिए मत बनो। मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता। निकल जा। अपने घुंघरों की आवाज में रोको इशरत, आज मैं तेरी हर आरज़ू पूरी कर दूंगा। आपने उसे घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। मैंने उसे घर से निकालकर बहुत अच्छा किया है। अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहा। तुम्हारी महकती हुई जुल्फों की कसम, अब मैं सिर्फ हम
ये बड़ा अच्छा किया मुंशी जी, इन्हें यहाँ ले आए। जी हाँ सरकार, अगर मैं अचानक वहाँ ना पहुँचता तो ये बेचारी गई थी अपनी जान से। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तुमने क्यों बचाया मुझे? जाने दिया। अरे दुनिया में गम किसे नहीं मिलता शब्बो, मगर आदमी घबराकर खुदकुशी तो नहीं कर लेता। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की तबाही सिर्फ मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसमें कुछ कसूर तुम्हारे भाई का भी है। मैंने उससे कहा था ये रिश्ता तोड़कर शब्बो के लिए कोई और अच्छा सबर तलाश कर लो, मगर वो नहीं माना। बहरहाल जो होना था हो गया। तुम ये आंसू पोंछ डालो, तुम्हें जिंदगी को एक नए अंदाज से शुरू करना है। जाओ अपने उजड़े घर को दोबारा आबाद कर लो। मैं कल ही तुम्हारे भाई से जेल में मिल लूंगा और उसके बाद हम उस मसूद को भी देख लेंगे जिसने तुम्हें बेआसरा समझकर घर से निकाल दिया है। सरकार ठीक कह रहे हैं बेटी। लेकिन मैं वहाँ अकेली। तुम घबराओ मत, सिर्फ चंद दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंशी जी, जी शब्बो को इनके घर ले जाइए। आओ बेटी। आओ मुंशी जी। जी जरा ख्याल रखिएगा, शब्बो हमें बहुत अजीज है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सरकार। आओ बेटी, आओ आओ मेरे साथ। जी आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो खुद दरवाजा बंद किया था। ये अब हमारा घर है शब्बो रानी, यहाँ आने के हमें बहुत से रास्ते मालूम है। लेकिन इतनी रात गए आने का मतलब? सोचा अकेले में तुम्हारा दिल घबरा रहा होगा। अरे दुनिया ने बड़े जुल्म किए हैं तुम पर, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी जवानी का सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैं आपकी बेटियों के बराबर हूँ। मगर बेटी तो नहीं हो, और फिर आज तो मुझे बड़ा पुराना हिसाब चुकाना है। चले जाओ यहाँ से, वरना शोर मचा शोर, बदनामी होगी। तुम बहुत कमीने आदमी हो सेठ, मगर मैं तुम्हें अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। इन बातों में क्या रखा है शब्बो रानी, आज इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। शब्बो भैया तेरी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले हाथ मैंने तोड़ दिए हैं शब्बो। आंखें खोल शब्बो, आंखें खोल शब्बो। शब्बो शब्बो शौकत तकदीर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मेरी मरहूम बहन की ये निशानी है, इसे अपने पास रख लोगे ना? हाँ
मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शौकत, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझसे सेठ रियाज का खून हो गया है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। शौकत, वादा करो शौकत, तुम इस मासूम बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालोगे, इसे कोई दुख नहीं होने दोगे। वादा करो शौकत, मैं तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। एहसान क्या है यूसुफ? तुम इसे किसी गैर के नहीं, एक दोस्त के हवाले किए जा रहे हो। शौकत, शौकत, खुदा हाफिज़ शौकत, खुदा हाफिज़। मत रो मेरी बच्ची, तुम भी यतीम हो और मेरा भी कोई माँ बाप नहीं, मगर मैं तेरे लिए एक माँ जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तेरे लिए एक माँ जरूर ढूंढूंगा। योर ऑनर, मुल्जिम यूसुफ ने यह कत्ल इरादतन किया है। यह अपनी बेइज्जती का बदला सेठ इलियास से लेना चाहता था। इसने अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर सेठ इलियास के खून से हाथ रंगे हैं। मैं अदालत आलिया से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम यूसुफ के साथ कोई रियायत न बरती जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, मैं मुल्जिम यूसुफ को जाती तौर पर जानता हूं। ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, कानून का तालिब इल्म भी रह चुका है, इसलिए कानून की हैसियत और ताकत से बखूबी वाकिफ है। इसके बावजूद इसने कत्ल किया है तो इसका कोई पस मंजर होगा, कोई वजह होगी, कोई जवाब होगा। योर ऑनर, मकतूल मुल्जिम की बहन की इज्जत लूटना चाहता था। अगर मुल्जिम वक्त पर न पहुंच जाता तो एक इंसानी जिंदगी तो बच जाती, लेकिन एक औरत की इज्जत का खून हो जाता। कानून की नजर में यह इंसान मुजरिम है, लेकिन इंसानियत का तकाजा है कि इसे मुजरिम नहीं मजलूम कहा जाए, क्योंकि इसने जिंदगी में इतने दुख उठाए हैं जिन्हें सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। योर ऑनर, यह अदालत है, कोई जलसागाह नहीं है जहां इंसानियत की भलाई की बात की जा सके। यहाँ हर फर्द के हर अमल को कानून की कसौटी पे परखा जाता है, जज्बात के तराजू में नहीं। कानून इंसान की भलाई के लिए बनाया गया है योर ऑनर, और मैं समझता हूं कानून का ताल्लुक इंसान के जज्बात और एहसास से भी होना चाहिए। कानून मोम का बनाया हुआ कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहे मोड़ लिया जाए। ये एक अटल हकीकत। कानून कोई ऐसी मशीन भी नहीं है जिसमें जज्बात और एहसास से हटकर इंसानियत को कुचल कर रख दिया जाए। ये कत्ल एक हादसा है, एक इत्तेफाक है, रद्द-ए-अमल है उन जज्बात का जो इज्जत को लुटता देखकर हर गैरतमंद इंसान में किसी वक्त भी जाग सकते हैं। तमाम हालात और वाकयात सुनने के बाद मुल्जिम के लिए दिल में हमदर्दी जरूर जागती है, मगर कानूनी हदबंदियों के तहत जुर्म की संगीन नौइयत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत सेठ इलियास के कत्ल के जुर्म में मुल्जिम यूसुफ को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा का फैसला सुनाती है। Roman friends and countrymen, the public is giving him, and Pakistan working in the Islamic Palestine giving him. क्या बात है बेगम, आज कुछ खाए पिए बगैर ही अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग कर रही हो? तुम्हारी लाडली का इंतजार कर रही हूँ। इस लड़की ने तो हाँ, बार बार मेरी आशी के बारे में कुछ कहा तो अरे ओ कहानी दुम्बे, अगर आशी आज इस घर में न होती तो यहाँ उल्लू बोलते उल्लू। आशी भला ही है, काश तुम सचमुच की माँ बन जाती, मगर तुम्हारा काम तो सिर्फ उलझने पैदा करना है। बच्चे ना पैदा करने की तो तुमने कसम ही खा ली है। इतना ही है। अरे बेगम, अरे ओ बतख की बच्ची, ये मशवरा तुम मुझे जवानी ही में दे देती तो कितना अच्छा होता। अरे कमबख्त, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। बच्चे ना होने का हर वक्त शिकवा तुम मुझसे ही करते हो। तो तुम्हारे बाप से करूं क्या? तेरा भाई, मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है कि तुम फैमिली प्लानिंग वालों की एजेंट हो। तुम एजेंट हो। तुम एजेंट हो। तुम एजेंट हो। तुम हो। तुम हो। यू ओनली यू। चुप हो जाओ, नहीं तो सुबह सुबह झगड़ा हो जाएगा। क्या हाँ झगड़ा हो जाएगा? हाँ। आ जाओ, आओ आओ आओ, देखो जाओ कुछ नहीं। आपकी अभी तक क्यों नहीं है? बीबी जी, वो तो काला चली गई। आज उन्होंने कमरे ही में नाश्ता कर लिया था। वो कह रही थी आज उनका बैडमिंटन का मुकाबला है। बैडमिंटन? यू मीन चिड़ी छिपा? थैंक यू। कैसा रहा? मुझे हराना बहुत मुश्किल है। मान गई वही। अच्छा, ये मुकाबला तो आपस का था, खत्म हुआ। लेकिन परसों रॉक और इसकी टीम के साथ हमारा शेर शायरी का मुकाबला है। ओह, यू डोंट वरी,
उसमें भी जीत हमारी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुन रखा है कि लॉ कॉलेज में बड़ा ही होनहार किस्म का लड़का है। तोते की तरह शेर रट रखे है उसने। ओ गाली कोई नहीं, ओदे नाल भी निबड़ लांगे। शाबाश। बस बस, खुदा के लिए तीसरी वाली रोक लो, खुदा के लिए रोक लो। रोक दे भैया, रोक दे। शाबाश। अगर तुम तंदुरुस्त ना हुए तो हम बैतबाजी का मुकाबला हार जाएंगे और लड़कियों के सामने हमेशा के लिए जलील हो जाएंगे। बिल्कुल। अरे मेरी तबीयत खराब हुई जा रही, फ्लू हो रहा है मुझे, और तुम लोगों को मुकाबले की पड़ी है। कब है मुकाबला? अरे भाई कल ही है। खुदा के लिए रोको, इसे रोको। जल्दी से तंदुरुस्त हो जाओ वरना हम लड़कियों के सामने जलील हो जाएंगे। है कोई मेरे अलावा यहाँ मर्द का बच्चा जो इस वक्त डॉक्टर को ले आए? अरे भाई मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर को, एक कंबल भी और होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए हीटर लेके आता हूँ, हमें मुकाबला जरूर जीतना है। मर्द तालियां बजाना बिल्कुल बंद कर दें। अर्ज करता हूँ, नामों का एक हुजूम सही मेरे आसपास, दिल सुन के एक नाम धड़कता जरूर है, ये। यादों ने तेरी छीन लिया सोच ने, अब तो मेरी आहों से नहीं उठता धुआं तक। कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये। क्या मुश्किल है फिर ये का शेर। जल्दी कीजिए मोहतरमा, काफी टाइम हो गया है, हमने गाड़ी भी पकड़नी है। ये का शेर सुनिए। या इलाही मिट न जाए दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। लोग कर लेते हैं तामीर यहाँ ताजमहल, हमसे मिट्टी का घरौंदा भी बनाया न गया। आजकल दोस्ती तलाश न कर, दोस्ती में फरेब मिलता है। झूठी कस्में न खाइए हमसे, उम्र भर साथ कौन चलता है। वाह वाह वाह, उम्र भर साथ कौन चलता है, वाह वाह। यादों के ताकुब में अगर जाओगे लोगों, मेरी ही तरह तुम भी बिखर जाओगे लोगों। वो तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूल गए। ऐसा बदला है न बदलेगा जमाना हरगिज। ये हुई ना बात, अब दीजिए जय का शेर। आप फिक्र न कीजिए भाई, जरा लेडीज में एक जे का शेर ट्रांसफर करना। क्या कहूँ, इस वक्त जहन में कुछ आ ही नहीं रहा। आप ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, हम कल नौकर के हाथ आपको एक अच्छा सा जे का शेर भिजवा देंगे। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, आप मार खा गए। आदाब। ऐसी भी क्या जल्दी है, वो मुकाबला जीतने की मुबारक तो लेती जाइए। आपने बड़े ही प्यारे अशार सुनाए हैं, वाह मजा आ गया है। आपकी तारीफ क्या अजी है? तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया, हम तो आपके खादिम हैं और हुस्न वालों के नाज उठाना हमारा शौक है। आप जी निहायत बदतमीज आदमी है। जी शुक्रिया। सुनिए, आप कहाँ जाइएगा, मैं आपको अपनी कार में छोड़ दूं। कार का रोक किसी और पर डालिएगा। चलो ना। तेरे नजर वापस ले लो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दाल गलती नजर नहीं आती। हमें जो फूल पसंद आ जाए हम उसे अपने कोट के कॉलर में सजा लिया करते हैं। हाँ, चाहे वो गोभी का फूल हो। शराब बहुत लड़कियां खासी खुश मिजाज वाले होती हैं। हाँ, मगरूर कतई नहीं है, सिर्फ जूती का इस्तेमाल कर लेती हैं। तो फिर गालिबन सीधी सादी अप्रोच तो चलेगी। गाड़ी के इस्तेमाल के बजाय अकल का इस्तेमाल जरूरी है इस केस में। है कहीं? थोड़ी सी आप लीजिए, थोड़ी सी हम रखते हैं। चलिए हिम्मत कीजिए, अल्लाह मालिक। पता नहीं डैडी ने अभी तक गाड़ी क्यों नहीं दी? शुक्र है आप लोग मिल गए। हम लोग बड़ी नेक तमन्नाओं से आपका पीछा कर रहे थे। मगर क्यों? हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है, हमें थोड़ा सा अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो किसकी? जब मैं पहली बार किसी लड़की से शिकस्त खाता हूँ तो उसका ऑटोग्राफ लेता हूँ, जब दूसरी मरतबा शिकस्त खाता हूँ तो मैं फोटोग्राफ लेता हूँ, और जब तीसरी बार शिकस्त खाते हैं तो? तो बस जाने दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए। तुम भी ले लो ना। हाँ। जरा तारीख 2 साल पहले की डाल दीजिएगा। वो क्यों?
मेरा ख्याल है 2 साल पहले आप इससे कहीं ज्यादा हसीन होंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या उंगली है जी? हाँ, आपको तो कोई फनकार होना चाहिए था। हाँ, ये दायरा, सुभान अल्लाह, क्या चीज है। तो क्या आपको इल्म नजूम से भी लगाव है? लगाओ? मैं तो पागलों की तरह आशिक हूँ। जी? जी हाँ। आइए आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका जायचा बना के देता हूँ। जी? जायचा। आइए आइए, तो आपको भी हार कर ऑटोग्राफ लेने का शौक है? जी नहीं, मुझे तो जानबूझकर हारने का शौक है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तो अपने साथियों के साथ गद्दारी की। जे के तो अभी बहुत सारे शेर याद थे, लेकिन आपको शिकस्त देने से आपसे हारने में ज्यादा मजा आया। अजी शेर तो सुनती जाइए। अर्ज किया है, ज़मीं पे भेज दिया खैर मसलहत उसके, तुझे तो चांद बनाया था आसमां के लिए। तेरी झील सी गहरी आंखों का, तेरी संदल जैसे बाहों का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना। तेरी झील सी गहरी आंखों का, तेरी संदल जैसी बाहों का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना। तूने मेरे दिल को लूटा पहली ही नजर में, तूने मेरे दिल को लूटा पहली ही नजर में। मुझको बना ले साथी प्यार के सफर में, छम छम तो चले जिन राहों से उन हस्ती गाते राहों का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना। देखा जब मैंने तुझको दिल मेरा धड़का, देखा जब मैंने तुझको दिल मेरा धड़का, सीने में अरमा जागे एक शोला भड़का। है शोख नजर नहीं तुझको खबर तेरी मासूम अदाओं का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना। दिल मेरा चाहे तुझको तुझसे चुरा लूं, दिल मेरा चाहे तुझको तुझसे चुरा लूं, तुझे उम्र भर के लिए अपना बना लूं। जो छेड़ती है तेरी जुल्फों को उन महकी मस्त हवाओं का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना। तेरी झील सी गहरी आंखों का, तेरी संदल जैसी बाहों का मैं दीवाना, माना कि अभी हूँ बेगाना मैं दीवाना।